रिएक्शंस। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? किसी चीज़ की डिस्प्लेसमेंट कर दी, एक चीज़ को हटा के दूसरा जो चीज़ है वो उसकी जगह आके बैठ गई, ठीक है, उस चीज़ को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लाइक ZnO अगर कार्बन के साथ रिएक्ट करता है तो वो मिलके Zn प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, ठीक है। ओके, और मोर एग्जांपल्स लाइक MnO2 प्लस 4HCl, ये मिलके, ये तो डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल हो जाएगा। वेट, I have to tell you the example of displacement reaction, right? So Zn plus copper sulfate, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? ZnSO4 प्लस कॉपर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ? Zn ने सल्फेट को कॉपर सल्फेट था, ठीक है, मान लो कॉपर सल्फेट था। Zn आया, Zn ने सल्फेट को इससे छीन लिया और कॉपर अकेला छोड़ दिया। सिमिलरली यहाँ पर Zn ने क्या किया, यहाँ पे क्या हुआ ये समझ लो कि यहाँ पे कार्बन ने ऑक्सीजन को छीन लिया और कार्बन मोनोऑक्साइड बना लिया और Zn को अकेला छोड़ दिया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, लाइक कॉपर प्लस AgNO3, तो यहाँ पे क्या करेगा? कॉपर NO3 के साथ लग जाएगा और Ag बना लेगा, ठीक है। तो ये तो पता चल गया होगा कि कॉपर टू पॉजिटिव चार्ज होता है कॉपर के ऊपर, ठीक है। NO3 के ऊपर -1 होता है, ये दोनों आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं अपने चार्ज को और हमारे पास कॉपर नाइट्रेट बन जाता है। अगर आपको ये चीज़ समझनी है कि ये चीज़ कैसे आ रही है, फॉर्मूला कैसे बनाया जाता है, जस्ट ड्रॉप अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल फॉर्म अ वीडियो रिगार्डिंग दिस ऑल्सो, ठीक है। मैं एक अलग वीडियो लेक्चर बना दूंगी इससे रिलेटेड, ठीक है। ओके, डिस्प्लेसमेंट आसान है, सिर्फ समझना है क्योंकि इनमें से डायरेक्टली क्वेश्चंस नहीं आते। बस इतना याद रखना है कि एक जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल है, बेसिकली ये सारे नॉन मेटल्स ही हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब ये होता है कि एक एलिमेंट जिसके पास इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी ज़्यादा है, वो क्या करेगा? दूसरे से उस एटम को उसको डिस्प्लेस कर देगा उसके एक्वा सॉल्यूशन से, मतलब कि उसकी जगह ले ले, ठीक है। जिसके जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी ज़्यादा है, वो दूसरे बंदे को डिस्प्लेस कर देगा उसी के एक्वा सॉल्यूशन से। डिस्प्लेस मतलब उसको हटा देगा उसकी जगह से और खुद उसकी जगह ले लेगा। जैसे जिंक है, जिंक की ज़्यादा टेंडेंसी है तो जिंक कॉपर को हटा दे, ठीक है। इसकी पूरी एक टेबल होती है, जैसे इसकी टेबल होती है क्यूट है ये और का, ये टेबल होती है। लाइक अब देखो जिंक ऊपर है, सॉरी कॉपर है ना, तो इसने इसको डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। ये चीज़ इस टेबल से आती है। ये जो रिएक्टिविटी सीरीज़ है ये 3rd चैप्टर के अंदर है, वहाँ देखेंगे, वहाँ इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन सी चीज़ किस चीज़ को डिस्प्लेस कर सकती है और कैसे कर सकती है, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स कम टू द डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या है? जब आपस में एक्सचेंज हो जाए दोनों का, दैट इज़ डबल डिस्प्लेसमेंट, और कुछ नहीं है। डबल डिस्प्लेसमेंट कोई अलग चीज़ थोड़ी है। और डबल डिस्प्लेसमेंट की एक खासियत होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट की एक खासियत ये होती है कि वो मोस्टली वो प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन करती हैं, ठीक है। क्या करती हैं? प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन। जैसे अब ये दोनों रिएक्ट कर रही हैं, ये दोनों मिलके क्या बनाएगा? बेरियम सल्फेट, बेरियम BaSO4 विच इज़ बेरियम सल्फेट, और इसका क्या बन गया? प्रेसिपिटेट। मैंने बोला था ना कि इनकी खासियत यही है कि प्रेसिपिटेट बना देती हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। मोस्टली रिएक्शंस जो डबल डिस्प्लेसमेंट की होती हैं वो हमेशा प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन करती हैं, ठीक है। ये JnO3 के साथ रिएक्ट किया, ये भी एक्वस है, ये मिलके क्या बना रहा है? AgCl विच इज़ अगेन अ प्रेसिपिटेट, और NnO3 विच इज़ एन एक्वस, ठीक है। ओके, सो ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। सो क्वेश्चंस के लिए जो मैंने क्वेश्चंस बोले थे वो मोस्टली आते हैं NCERT में, राइट। ओके, तो NCERT की एक्टिविटी, ये एक्टिविटी है पेज नंबर 12, एक बार चेक कर लेना। एक्टिविटी 1.11 है बेसिकली। तो देखो ये क्या कहता है? ये कहता है
कि आप एक ये होता है हमारे पास बंथन बर्नर बोलते हैं इसको, ये ट्राईपोड स्टैंड होता है, ये वायर गोज होती है, किसी भी चीज़ को डायरेक्टली हीट ना मिले इसलिए हम वायर गोज रख देते हैं, ठीक है। और वायर गोज एक ना लाइक वायर्स की बनी हुई, मतलब कुछ सिंपल ही होती है, जैसे मतलब इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड थिंग नहीं होती, ठीक है। तो उसके बाद आपने क्या किया, ऊपर चाइना डिश ले लो, चाइना डिश वाइट सी कटोरी होती है ना, वाइट सी। तो उसके अंदर हमने क्या करना है, उसके अंदर हमने कॉपर पाउडर ले लेना है, ठीक है, कॉपर पाउडर ले लेना है। अब हम क्या करेंगे, हम उस कॉपर पाउडर को हीट करेंगे, ठीक है, हमने हीट कर रहे हैं, एज यू कैन सी वी आर हीटिंग इट, हीट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम क्या देखते हैं, जब हमने इसको हीट किया तो ये यहाँ पर ये ब्लैक हो जाता है, ठीक है, जो सरफेस है ना कॉपर पाउडर का वो थोड़ा, हम ये देखते हैं कि उसके पे कोटिंग आ गई है, क्लियर आ गया ब्लैक से, ठीक है। अब तो वो ब्लैक लेयर किस वजह से आ रही है, क्योंकि हमारे पास ये रिएक्शन हो रही है कॉपर, क्योंकि बर्निंग करने का मतलब, मैं लास्ट वीडियो में बताया था कि बर्निंग का मतलब ये होता है कि हम उसके अंदर ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं, ठीक है। उसको जब हम हीट कर रहे हैं तो हमारे पास क्या बनता है, कॉपर ऑक्साइड बन रहा है, और जो कॉपर ऑक्साइड है वो ब्लैक कलर का है, ठीक है। अच्छा, एक तो ये हो गया, एक क्वेश्चन ये हो गया इस जो इसमें से बनता है। दूसरा क्वेश्चन, अब हम क्या करें, अगर हम इस जो हमने हीट कर लिया, अब हम कहते हैं कि नहीं हमें कॉपर वापस चाहिए, हमने गलती कर दी हीट करके, तो हम क्या करेंगे, इसी कॉपर पाउडर से जो ब्लैक हो चुका है उसके ऊपर से हम हाइड्रोजन गैस को पास कर देंगे। जो हाइड्रोजन गैस है वो ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से ऑक्सीजन को डिस्प्लेस कर देगी और कॉपर दे देगी और वाटर बना लेगी। हीट भी करना है, बट हीटिंग के साथ साथ हमने हाइड्रोजन गैस भी पास की, ठीक है। ये हो गई एक एक्टिविटी भी। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो लास्ट ईयर में पूछे गए हैं, ये क्वेश्चन है, 1 gram of copper powder was taken in a china dish and heated. What change takes place on heating when hydrogen gas is passed over this heated substance? A visible change is seen in it. Give chemical equation of reactions, the name and the color of the product formed in each case. तो अगर आपको ये एक्टिविटी आती होगी तो आप इस क्वेश्चन को डायरेक्टली आंसर कर सकते हो, अगर आपको नहीं आती होगी तो आपको थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस आएंगी इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए, ठीक है। तो अगर मेरे पास ये क्वेश्चन आ गया, बस क्वेश्चन क्या है कि भाई मैंने चाइना डिश में लिया और तो मेरे पास क्या चेंज आएगा जब मैं हीट करूँगी, सो यू विल राइट कि भाई जब मैंने कॉपर को हीट किया तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने की वजह से, अच्छा ये क्या होता है, जैसे कोई भी केमिकल रिएक्शन लिख रहे हैं आप, तो उसमें रिप्रेजेंटेशन में हम स्टेट तो मेंशन कर ही रहे थे, साथ साथ उसकी कंडीशंस को भी मेंशन करना होता है कि वो किस कंडीशन के अंदर वो जो रिएक्शन है वो हुई है, उस टेम्परेचर कंडीशन या फिर वो किसकी प्रेजेंस में हुई है, उस चीज़ को मेंशन करते हैं हम किसी भी केमिकल रिएक्शन के ऊपर ऐसे। तो मिलके क्या बना रहे हैं, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर 2 ऑक्साइड। 2 क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर जो कॉपर है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2, तो हम ऑक्सीडेशन स्टेट को ऐसे मेंशन कर देते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये है ब्लैक कलर के अंदर, ठीक है। यही पूछा था उसने कि क्या चेंज होगा, पहला आंसर हो गया। फिर उसने कहा कि अगर आप उसके अंदर इसको बैलेंस कर लेना, ठीक है। अब अगर आप उसके ऊपर, वो कहता है कि अगर आपने उसी के ऊपर क्या किया, हाइड्रोजन गैस पास कर दी, ठीक है, हाइड्रोजन गैस पास कर दी, तो क्या होगा, हम कहेंगे कॉपर बन जाएगा और वाटर जो है वो निकल जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक क्वेश्चन था जो ये एक्टिविटी में से बना, राइट, ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पहले ये वाला देखते हैं, ठीक है। मेंशन विद रीज़न द कलर चेंज ऑब्जर्व व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज एक्सपोज टू सनलाइट। ये जो सिल्वर क्लोराइड वाला एग्जाम्पल था ये हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर पढ़ा, ठीक है। वहाँ पर मैंने नहीं बताया था क्योंकि मैं चाहती थी मैं इस क्वेश्चन के साथ डिस्क्राइब करूँ उस चीज़ को, ठीक है। तो हमारे पास सिल्वर क्लोराइड था, मैंने बोला था कि जब हम इसको सनलाइट देते हैं, सनलाइट में रखते हैं, चलो वो धूप में रख दो, एनसीईआरटी के अंदर स्पेशल पिक्चर बनाई हुई है भी, जब हमने सिल्वर क्लोराइड को धूप में रख दिया तो वो टूट गया सिल्वर और क्लोरीन गैस में। अब उसने पूछा कि ग्रे कलर किस वजह से आ रहा है, ऑब्वियसली सिल्वर होता ही ग्रे है, ठीक है। जब सिल्वर क्लोराइड को हम सिल्वर और क्लोरीन में तोड़ेंगे तो जो सिल्वर है वो अपने कलर ग्रे कलर ही शो करेगा, तो बेसिकली वहाँ पर कलर चेंज हुआ क्योंकि वहाँ पर फॉर्मेशन हो रही है सिल्वर की, एंड विच इज़ ग्रीन कलर। इवन यू कैन सी एनसीईआरटी के अंदर बिल्कुल साफ साफ लिखा है कि वाइट कलर का सिल्वर क्लोराइड होता है वो ग्रे हो जाता है सनलाइट के अंदर, क्यों, क्योंकि सिल्वर क्लोराइड की डिकम्पोजिशन हो गई है सिल्वर क्लोरीन में बाय लाइट। तो ये भी एक क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बहुत बनते हैं एनसीईआरटी में, ठीक है। इसके बाद इसका नेक्स्ट जो
पार्ट था वो ये था कि कॉपर पाउडर इज स्ट्रॉन्गली हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और तो इसका आंसर अब तो आप अच्छे से आंसर कर सकते हो कि कॉपर को जब भी ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करते हैं तो हमारे पास कॉपर ऑक्साइड बनता है, जो कि क्या है, ब्लैक इन कलर है। ठीक है, ओके। नाउ अ पीस ऑफ जिंक इज ड्रॉप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। सो जो ये क्वेश्चन है कि जब जिंक को हमने ड्रॉप किया कॉपर सल्फेट के अंदर, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी इसका एग्जांपल किया था कि जिंक को जब भी कॉपर सल्फेट से ट्रीट करते हैं, क्योंकि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है तो कॉपर को डिस्प्लेस कर लेता है और जिंक सल्फेट प्लस कॉपर बना लेता है। तो अब इसमें कलर चेंज क्या होगा, ये क्या था, वाइट पाउडर था। ठीक है, अच्छा, ये कॉपर सल्फेट जो होता है वो ब्लू इन कलर होता है। तो जब जिंक कॉपर को डिस्प्लेस करेगा कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से, तो हमारे पास कलरलेस सॉल्यूशन बनेगा जिंक सल्फेट। जो जिंक सल्फेट होता है वो कलरलेस होता है, तो कलर चेंज आप लिख सकते हो भी कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर डिस्चार्ज हो गया था और जो सॉल्यूशन है वो कलरलेस बन चुका है। ठीक है, और बाकी क्वेश्चंस जो हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।